ये आज का पहला हमारा लेसन है। और किताब तो आपको उम्मीद है मिल गई होगी। हमने जो किताब पढ़नी है वो दुरूसुल लुगतुल अरबिया किताब है। और ये डॉक्टर अब्दुल रहीम इन्होंने लिखी है, मदीना यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है तो ये मुझे सही नहीं है कि पाकिस्तानी तो गालिबन नहीं है, इंडिया के हैं मेरा ख्याल है। बहरहाल इन्हीं इसी इलाके के हैं। लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना से है। इन्होंने ये किताब लिखी है। और आम जो रवायती तरीका है अरबी ज़ुबान सीखने का उससे बहुत ही आसान है। आम तरीकों में तो आपको पहले लेसन में ही शायद आपको इसम के सारे इसम की टाइप्स बताई जाएं, और हो सकता है गर्दानें पहले लेसन से ही याद कराना शुरू कर दी जाएं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एक आम बंदा जो है वो मेरे जैसा बंदा आप कह लें, वो पहली क्लास से ही हो सकता है कि सुन के भाग जाए और दोबारा अरबी के करीब ना लगे। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है, इंशाल्लाह एक दो क्लासेस से ही आपको पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हरूफ तहज्जी हैं, अल्फ़ाबेट्स। अरबी के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? ये तो यकीनन आप सबको आते होंगे, 100% बंदों को आते होंगे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रॉ, जा, सीन, शीन, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو हा हमजा और या। ये 29 हरूफ बनते हैं, ठीक है। ये 29 हरूफ हैं, ये अरबी के अल्फ़ाबेट्स हैं। वावल्स क्या होते हैं अरबी में? वावल्स क्या होते हैं? वावल किसे कहते हैं वैसे? इंग्लिश में तो हम ये उन अल्फाज को वावल कहते हैं जिनसे आवाज बनती है, ठीक है। तो अरबी में किस चीज से आवाज बनती है? अरबी में जिस चीज से आवाज बनती है उसे हम वावल कहेंगे। तो अरबी में आवाज बनती है इन हरकत से, ठीक है। ये आप जानते हैं, उर्दू में इसे जबर कहा जाता है, ठीक है, जबर। और ये क्या है? पेश। और तीसरा है जेर। तो जबर जेर पेश ये क्या है? हरकत। और ये आप समझ लें अरबी के वावल्स हैं, इनसे आवाज बनती है। अगर ये नहीं आएंगे, जब ये हरकत नहीं आएंगी तो वो अल्फाज खामोश रहेगा, वो लफ्ज बोलेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे, तो ये जो जितने भी मैंने नाम, ये जो मैंने लफ्ज पढ़े हैं, ये इन अल्फाज के नाम हैं, ठीक है। बा, ये बा आवाज नहीं है, बल्कि बा ये इस लेटर का नाम है, बा, ठीक है। तो जब तक इस पे हरकत नहीं आएगी, ये बोलेगा नहीं, इसकी आवाज नहीं निकलेगी। तो आवाज निकालने के लिए ये वावल्स होना जरूरी है, ठीक है। ये 3 वावल्स हो गए। ये देख लें कि इसको अरबी में क्या कहते हैं। कोशिश करें इनके अरबी में इनके जो नाम है वो याद रख लें। अगर आपको याद नहीं रहते तो कोई मसला नहीं है, अपने आप पे जबर ना करें बेशक। ये इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद ही आपके जहन में बैठ जाएंगे। जबर को अरबी में क्या कहते हैं? फतहा। जबर को अरबी में फतहा कहते हैं। और पेश को दम्मा, दम्मा, ठीक है। और जेर को कसरा। फतहा, दम्मा, कसरा, जबर जेर पे, जबर पेश और जेर, ठीक है, जबर पेश जेर। तो एक और साइन आपने देखा होगा कि ये जितने भी ये तीनों हरकत हैं ये दो दो दफा आती हैं। वो आगे जाके देखते हैं, इसकी एक मिसाल देख लें आप। बा जबर बा, ठीक है, बा जबर बा। इसको अच्छा हम बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे, बा जबर बा नहीं पढ़ेंगे, बा जबर बा नहीं पढ़ेंगे, इसे बा जबर बा पढ़ेंगे। बिल्कुल इसकी इसकी आवाज लंबी नहीं होनी चाहिए।
यानी मुंह से निकली नहीं कि बंद हो गई, इस तरह। बा जबर बा। तापेश तू। तापेश तू। और सादेर सी। ये मिसालें हैं हरकत की। अब देख लें अलिफ और हमजा में फर्क। अलिफ और हमजा में क्या फर्क होता है? ये है अलिफ, ठीक है। लेकिन जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है, अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाती है, तो वो अलिफ नहीं रहता, बल्कि उसका नाम तब्दील हो जाता है और वो हमजा बन जाता है। ठीक है, जब आप अलिफ के ऊपर, बेशक हमजा का निशान हो या ना हो, ठीक है, अब यहाँ पे अलिफ के ऊपर हमजा का निशान लगा हुआ है, तो आप अलिफ के ऊपर हमजा का निशान देखें या ना देखें, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी ना किसी किस्म की हरकत लगी हुई है, जबर है, जेर है या पेश है, तो वो अलिफ नहीं होगा, वो अब हमजा होगा। समझ आ रही है बात? तो अगर हम ये पढ़े मिसाल के तौर पे अलिफ जबर आ, तो ये बात गलत होगी कि अलिफ भी पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर जबर भी पढ़ रहे हैं। तो वो जब अलिफ के ऊपर जबर आ गई, वो तो अलिफ रहा नहीं, वो तो हमजा होगा, तो हम कहेंगे हमजा जबर आ। ठीक है जी। अलिफ हमजा। अलिफ जो है वो साकिन होता है, अलिफ। अब क्योंकि उसके ऊपर जबर जेर पेश आ नहीं सकती, और अगर जबर जेर पेश आएगी तो वो अलिफ रहेगा नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि अलिफ जो है वो हमेशा साकिन होता है। अलिफ हमेशा साकिन होता है। और जो हमजा है उस पे हरकत होती है। ठीक है जी। अलिफ साकिन होता है और हमजा पे हरकत होती है। आगे चलते हैं। अलिफ जो है वो किसी चीज को लंबा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी बात हम आगे जाके इसको मजीद देखते हैं। हमजा की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। कभी हमजा, जैसे आपको नजर आ रहा है, अलिफ के ऊपर आएगा, अलिफ के ऊपर हमजा बना आएगा। कभी वाव के ऊपर हमजा बना नजर आएगा, और कभी या के ऊपर हमजा बना नजर आएगा। और कभी हमजा बगैर किसी लेटर के होगा, सिर्फ हमजा। ठीक है, तो ये सारे हमजा ही हैं। अच्छा, कुछ दीगर अलामात आपने ये अलामत भी देखी होगी। इस अलामत का क्या ये कौन सी अलामत है? इसे हम कहते हैं सुकून। इस अलामत को सुकून कहा जाता है। सुकून का मतलब क्या है? ये इस अलामत का मतलब क्या है? इस अलामत का ये मतलब, जब किसी लफ्ज के ऊपर ये अलामत आ जाए, तो इसका ये मतलब है कि इस लफ्ज पे कोई अ, हरकत नहीं है। ठीक है, जब किसी लफ्ज पे सुकून आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि इस लफ्ज पे कोई हरकत नहीं है। मिसाल के तौर पे बा अलिफ जबर बा। ठीक है, बा अलिफ जबर बा। अब देखें, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि अलिफ पे सुकून है। अलिफ पे सुकून है। इसी तरह बा वाव पेश बू। अब बा वाव जो है, इस पे सुकून है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जबर जेर पेश में से कोई भी हरकत नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी ये मैं भी श्योर रहूं कि आपको बात समझ आ रही है। और एक और मिसाल देख लें, बा या जेर बी। अब यहाँ भी या के ऊपर सुकून है, इसका मतलब क्या है कि या के ऊपर जबर जेर पेश में से कोई हरकत नहीं है। ठीक है। एक और देख लें, ताबा। ता जबर ता, बा जबर बा, ताबा। क्या पढ़ेंगे इसे? तबा। तबा नहीं पढ़ेंगे, ताबा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि तबा। तबा बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे किसी चीज को। तुबा। तुबा। और ये क्या है? तुब। तुब। ठीक है जी। अब यहाँ पे बा जो है वो साकिन है,
यानी इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। ये कौन पढ़ सकता है जी आप में से? तो बता, चले मैं ही पढ़ देता हूँ। तो बता, तो बता। ठीक है, इसमें बा साकिन है, यानी बा के ऊपर कोई हरकत नहीं है। आगे ये जो मजीद कुछ हरकत आई हैं, ये दो डबल डबल हरकत जो हैं, आपने ये भी देखी होंगी। इन्हें क्या कहते हैं जी? इन हरकत को क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? किसी को पता है इन हरकत को क्या कहते हैं? इन हरकत को कहेंगे तनवीन। इन हरकत को तनवीन कहा जाता है। अब सामने लिखा आ गया है तो मैं खुद ही इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, अरबी में दूसरी अल्फ़ाबेट्स और वावल्स के बाद जो तीसरी अहम चीज़ होती है किसी ग्रामर में, वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हम जो बात कर रहे हैं, हमारे जो अल्फाज हैं, हमारे जो हम अल्फाज और जुमले हमारे मुंह से निकल रहे हैं, उनके उनको अगर हम तकसीम करें तो वो कितने हिस्से बनते हैं, कितनी टाइप्स के अल्फाज हम बोलते हैं। ठीक है। हम इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरा ख्याल है, मुझे अब मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, कोई 14 है शायद। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, और पता नहीं क्या क्या। 8, ये जो जवाब आ गया है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश में। लेकिन अरबी में सिर्फ 3 हैं। अरबी में सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और वो कौन कौन से? इसम, फेल और हर्फ। सिर्फ 3। इसम, फेल और हर्फ। जबकि इस जो ये हमारा शॉर्ट कोर्स है, इसमें हम सिर्फ करेंगे इसम के बारे में हम बात करेंगे, सिर्फ इसम के बारे में। और फेल इसमें आएगा एंड पे जाके कहीं, फेल का सिर्फ शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होगा, और हर्फ भी साथ साथ आएगा, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो इसम पे है। इसम क्या होता है? और उर्दू में इस्तेमाल होता है इसम, उर्दू का पार्ट ऑफ स्पीच भी है इसम। ये यानी इंग्लिश में से हम कहेंगे नाउन। और जी कोई सवाल है तो बताएं। किसी का कोई सवाल है तो बता दें, ठीक है। फेल, फेल को इंग्लिश में कहेंगे वर्ब, और हर्फ जो है इसे हम कहेंगे लेटर। ठीक है जी। आगे चलते हैं, इसम के बारे में हम बात करते हैं। इसम किसे कहते हैं? मैंने फेल और हर्फ को इसलिए नहीं छेड़ा कि उसके बारे में, क्योंकि हमने बात ही नहीं करनी। तो जब वो उसका वक्त आएगा तो उसके बारे में अब बात करेंगे तफसील के साथ। फिलहाल हमने इसम के बारे में बात करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक बात अपने अभी नोट कर लें कि हमारी मीटिंग जो है ना, हमारी ये जो क्लास है, ये 5 मिनट में एंड हो जाएगी। ठीक है। तो जब ये एंड हो तो आपने फौरन से दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन करना है इसको। ये जूम में एक ये प्रॉब्लम है कि 40 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होती। तो जो ही जब ये मीटिंग एंड हो तो आपने उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है, और यहीं से हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने देर नहीं लगानी, बल्कि यानी चंद सेकंड के अंदर अंदर दोबारा हमने क्लास शुरू कर देनी है। तो जैसे ही मीटिंग एंड हो तो आपने दोबारा ये फौरन उसी लिंक से ज्वाइन करनी है। इसम, अरबी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहेंगे, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहेंगे, मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसम क्या होता है जी? किसी भी, कोई भी नाम है ना, कोई भी नाम, चाहे वो चीज का हो, जगह का हो, किसी फीलिंग का हो, किसी बंदे का हो, किसी जानवर का हो, किसी कोई भी नाम हो, तो उसे हम इसम कहते हैं। ठीक है। अब इसम दो तरह के होते हैं।
اب یہ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ بندے کا نام مثال کے طور پہ میرا نام ذکی ہے، تو یہ اسم ہے۔ ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں اس کا نام اسلام آباد ہے، تو یہ اسم ہے۔ ہم سیب کا جو سیب سیب فروٹ ہے اس کا نام، وہ سیب لفظ بھی اسم ہے۔ ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، غصہ یہ اسم ہے، غصہ کا ہمدردی یہ اسم ہے۔ اسی طرح ہمارے کوئی بھی نام، کسی بھی چیز کا ہم نام لے لیں وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کی اقسام، اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بھی اسم جو ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ اسم کون سا ہوتا ہے جی؟ مثال کے طور پہ یعنی کوئی بھی عام نام، یعنی جب ہم کوئی نام لیں تو سننے والے بندے کو یہ پتہ نہ چلے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھے کہ ایک جنرل سی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا لڑکا، یا اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ ایک جملہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو اب جو سننے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کسی خاص مسجد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ہر مسجد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ایک کامن ناؤن ہے، یعنی ہر مسجد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی بھی مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ اس کو کامن ناؤن کہا جاتا ہے، عام اردو میں نکرہ ہی ہوتا ہے، اسے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں عام نام ہے یہ۔ اور معرفہ کوئی آ، مخصوص نام جو ہوتا ہے اسے معرفہ کہا جاتا ہے، مخصوص نام کو، یعنی جب سننے والا یہ سمجھ جائے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بولیں گے نا لڑکا، تو لڑکے تو بہت سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں گے قاسم، اگر ہم کہتے ہیں لڑکے نے فلاں کام کیا، لڑکے نے نماز پڑھی، تو ہمیں کیا سمجھ لگے گی کس لڑکے نے نماز پڑھی؟ یہ ایک کامن ناؤن ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے قاسم نے نماز پڑھی، تو اب یہ ان بہت سے لڑکوں میں سے ہم نے اس کو ایک محدود کر دیا ہے، اس کو خاص کر دیا ہے، کہ وہ اس لڑکے نے نماز پڑھی جس کا نام قاسم ہے، تو یہ ہو گیا معرفہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ آپ کو اسم نکرہ اور معرفہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کیوں جی، سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ آگے چلتے ہیں، ایک اور مثال دیکھیں۔ ایک کتاب، ایک کتاب، کوئی بھی کتاب، ٹھیک ہے، اور اس کی جب ہم دیکھیں یہ کتاب، جب ہم کہتے ہیں یہ کتاب، تو اب لفظ تو وہی ہے، جب ہم کہتے ہیں یہ کتاب تو یہ لفظ وہی ہے، لیکن یہ خاص ہو گیا۔ یہ خاص کیوں ہوا ہے؟ ایک کتاب اور یہ کتاب خاص کیوں ہوا ہے؟ یہ خاص اس لیے ہوا ہے کہ اس میں ہم نے یہ ساتھ لگا دیا ہے، اور اس لیے تب ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کتاب ویسے تو ایک عام نام ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ کتاب، تو اب یہ ایک مخصوص کتاب ہو گئی ہے، یعنی وہ کتاب جس کتاب کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ کتاب ایک خاص نام ہے، یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اسم کی پہچان، اسم کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کے سامنے عربی کے بہت سے الفاظ آ جائیں، یعنی آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا لفظ اسم ہے اور کون سا اسم نہیں ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ جن لوگوں کو آواز نہیں آ رہی آ، وہ اپنے ایک بالکل لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، سیلولر ڈیٹا لکھا ہوگا، وہاں پہ کلک کریں۔ اب
अब मेरी आवाज़ उनको कैसे जाएगी, मेरी बात समझ कैसे आएगी जब उनको आवाज़ नहीं जा रही? तो बहरहाल चलें, कोई और साथी चैट में उनकी हेल्प कर दें अगर हो सकता है तो। हाँ, मैं ये बात ये कर रहा था कि इसम की पहचान, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लफ्ज़ इसम है और कौन सा इसम नहीं है। सबसे पहली जो अ, सबसे पहली जो पहचान है इसम की, सबसे पहला जो सिंबल है वो है तनवीन। तनवीन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी लफ्ज के आखिर में तनवीन आए तो आप ये समझ जाएं कि वो इसम है। ठीक है, आंखें बंद करके कह दें कि ये इसम है। मिसाल के तौर पे फिराशन, माइन, और रईबुन। रईबुन, तनवीन अब कोई भी हो सकती है, दो जबर भी हो सकती है, दो जेर भी हो सकती है और दो पेश भी हो सकती है। दूसरी क्या पहचान है जी? उसके शुरू में अलिफ लाम आए। ठीक है, या उसके शुरू में तनवीन आएगा या फिर उसके शुरू में अलिफ लाम आए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अल आब्दु। अल आब्दु, अल आब्दु ये इसम है, क्यों? क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम आया है। अच्छा, एक और मिसाल इसकी देखें। अस्समाउ। अस्समाउ आसमान। अस्समा ये इसम है, क्यों? क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम आया है। और अल आखिरतु। अल आखिरतु ये भी इसम है, क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम आया है। एक और पहचान इसम की ये है कि जब इसम के आखिर में गोल ता आ जाए, जब इसम के आखिर में गोल ता आ जाए तो माजरत माजरत चाहता हूँ, जब नहीं, तनवीन जो है ना वो सिर्फ आखिर में ही होता है, तनवीन शुरू में नहीं हो सकती। तनवीन हमेशा किसी लफ्ज़ के आखिर में ही होगी, और अलिफ लाम हमेशा उसके शुरू में ही होगा। ठीक है, और जब किसी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आ जाए तो वो भी इसम होता है। जैसे समारतुन। जैसे समारतुन, समारातुन, गिशावतुन और लैला। अब ये भी अस्मा हैं। इनमें दो इनमें दो पहचाने मौजूद हैं, दो सिंबल्स मौजूद हैं। कौन कौन से? इसके आखिर में तनवीन भी आ रही है, बेशक लिखी नहीं है लेकिन मैं पढ़ने में आपने सुनी होगी, समारतुन, गिशावतुन, लैलतुन। तनवीन भी आ रही है, और गोलता। गोलता जो है ना ये भी इसम की सिंबल है। जब भी ये आएगा तो आप समझ जाएं कि वो इसम है। और चौथी इसकी एक अलामत ये है कि जब किसी लफ्ज़ के आखिर पे अलिफ आ जाए, तो यहाँ पे अलिफ मकसूरा लिखा है। अलिफ मकसूरा जिसे हम उर्दू में खड़ी ज़बर कहते हैं ना, तो ये खड़ी ज़बर को अलिफ मकसूरा कहा जाता है। खड़ा ज़बर या खड़ी ज़बर, इसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है। तो जब किसी लफ्ज़ के आखिर पे अलिफ या अलिफ मकसूरा आ जाए तो वो भी इसम होता है। जैसे दुनिया। दुनिया, ये दुनिया अरबी का लफ्ज़ है, ये इसम है, क्यों? क्योंकि इसके आखिर पे अलिफ आया है। आसा। आसा भी इसम है क्योंकि इसके आखिर पे अलिफ आया है। आसा का मतलब क्या होता है? डंडा, छड़ी, स्टिक, लाठी। और मूसा। मूसा भी इसम है, क्यों? क्योंकि इसके आखिर पे खड़ा जबर आया है, ये खड़ी जबर या अलिफ मकसूरा आया है इसके आखिर पे। ठीक है, ये भी इसम है। तो इसम की वैसे तो बहुत सी पहचानें हैं, बहुत सी, लेकिन उसमें से सिर्फ ये चार मैंने आपको बताई हैं। एक एक तनवीन, और दूसरा अलिफ लाम, और तीसरा गोलता, और चौथा अलिफ मकसूरा। तो उम्मीद है कि आपको मुश्किल नहीं लगी होगी ये इसम की पहचान। तो अब कुरान करीम में इनमें से कोई चारों में से कोई एक पहचान आ जाए तो क्या आप पहचान लेंगे?
अगर मैं आपको आज की असाइनमेंट दे दूं कुरान करीम का कोई एक पेज, कि उसमें से आप मुझे इस अस्मा निकाल के दें इन चारों जो सैम्बल्स को देख के, तो क्या आप कर लेंगे? इसम नकिरा के आखिर में तनवीन होती है। ये इसम नकिरा की पहचान है कि उसके आखिर में तनवीन होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे किताबुन, क्या मतलब है इसका? एक किताब, अ बुक, कलमुन एक पेंसिल, बाबुन एक दरवाजा, बैतुन एक घर, कुर्सियुन एक चेयर। कुर्सी, कुर्सी भी अरबी जुबान का लफ्ज है। मकतबुन टेबल, मेज। सरीरुन, शरीर बेड को कहते हैं, बेड को या चारपाई को सरीरुन। और अ, आगे क्या है? मिफ्ताहुन, मिफ्ताह का मतलब होता है, ये फतह से निकला है, और फतह का मतलब होता है खोलना, और मिफ्ताह का मतलब होता है चाबी। ठीक है, मिफ्ताह का क्या मतलब होता है? चाबी। मिफ्ताहुन की, ये सब नकिरा अस्मा है। ये हमें कैसे पता चला कि ये नकिरा अस्मा है? क्योंकि इनके आखिर में तनवीन आया है। ठीक है, जब भी किसी इसम के आखिर में तनवीन आए तो वो नकिरा इसम होगा। इसम नकिरा को मारफा बनाना, हम नकिरा इसम को मारफा कैसे बना सकते हैं? नकिरा इसम को मारफा कैसे बना सकते हैं? मारफा किसे कहा जाता है? कोई मखसूस चीज। ठीक है, जब कोई स्पेसिफिक चीज हो उसे हम मारफा कहते हैं। जैसे किताबुन, ये एक नकिरा नाम है, इसको हम मारफा बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? जरा गौर से इसे देखिएगा। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जी बताएं, सवाल है तो बताएं। सर अगर जो है ये इसम नकरा है, मारफा बनाने के लिए हम अलिफ लाम स्टार्ट में लगाएंगे, और जो ये तनवीन है ये कम होके एक रह जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि इसके ऊपर से हमने तनवीन को ख़त्म कर देना है। ठीक है, इसम नकिरा के ऊपर से तनवीन को ख़त्म कर देंगे। और दूसरा काम हमने ये करना है कि उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देना है। ये दो काम करेंगे तो ये बन जाएगा अल किताबु। अल किताबु। ठीक है, अल किताबु ये बन गया मारफा। कलम उनके साथ भी बिल्कुल यही काम करना है। कोई और बता सकता है कि इसको कैसे मारफा बनाएंगे? कोई बता सकता है जी? कलम उनको कैसे मारफा बनाएंगे? चले मैं ही बता देता हूँ। इसके आखिर से तनवीन को ख़त्म करेंगे, और और सर अल कलमो लिखेंगे। इसके शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे। बिल्कुल ठीक बताया आपने वकार भाई, इसके शुरू में अलिफ लाम लिखेंगे और आखिर से तनवीन ख़त्म करेंगे तो ये अल कलमु बन जाएगा। अल कलमु। तनवीन ख़त्म करने का यह मतलब नहीं है कि हरकत ही ख़त्म कर देंगे, बल्कि तनवीन ख़त्म करेंगे, यानी दो हरकत ख़त्म कर देंगे, एक हरकत बाकी बचेगी। ठीक है, तो अल कलमु बन जाएगा। और ये एक असूल है, ये एक कायदा है, ये आप याद रख लें कि तनवीन नकिरा की अलामत है, और अलिफ लाम जो है ये मारिफा की अलामत है। जब तनवीन नकिरा की अलामत है और अलिफ लाम मारिफा की अलामत है, तो क्या नकिरा और मारिफा दोनों इकट्ठे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक लफ्ज, एक इसम जो है वो नकिरा भी हो और उसी वक्त वो मारिफा भी हो? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो कोई इसम नकिरा होगा या मारिफा होगा। इसलिए ये दोनों अलामतें कभी भी इकट्ठी नहीं आ सकती। तो ये दोनों अलामतें कभी भी इकट्ठी नहीं आ सकती। या अलिफ लाम आएगा या तनवीन आएगा। अगर हम ये कहें ना कि अल किताबुन, अल किताबुन, ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा।
क्यों? क्योंकि इसमें अलिफ लाम भी आया है, इससे ये पता चल रहा है कि ये मारिफा है। इसमें तनवीन भी आई है, इससे ये पता चल रहा है कि ये नकिरा है। जबकि मारिफा और नकिरा तो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसलिए ये गलत है। या इसे हम किताबुन पढ़ेंगे या इसे हम अल किताबु पढ़ेंगे। ये बात किस किस को समझ आई है जी? मुझे चैट के अंदर जवाब दें, सब ने जवाब देना है। 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका जवाब आना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। इसम नकिरा को इसम मारफा बनाना, ये कुछ और मिसालें हैं इसकी। किताबुन, अल किताबु। बाबुन को कैसे बनाएंगे जी? बाबुन, अल बाबू, ठीक है। कुर्सियुन, कुर्सियुन को कैसे बनाएंगे? कुर्सियुन को बनाएंगे अल कुर्सियु, अल कुर्सियु, ठीक है। और बैतुन को कैसे बनाएंगे? अल, अल अल बैतु, बैत। अल बैतु, बिल्कुल ठीक है। अल बैतु। अच्छा, ये एक लफ्ज है, एक बहुत ही अहम नाम है, एक मोहम्मदुन, मोहम्मदुन। ये नकिरा इसम है या मारिफा इसम है? मारिफा इसम है बिल्कुल, लेकिन लेकिन इसके आखिर पे तो तनवीन आया है। हमने तो ये पढ़ा है कि जो तनवीन है वो नकिरा की अलामत होती है। ये मारिफा है, अगरचे इसके आखिर पे तनवीन आया है। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? उर्दू में इसे इसम अलम कहा जाता है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? बहरहाल मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि हमने ये पढ़ा है कि तनवीन जो है वो नकिरा की अलामत होती है, ऐसा ही है ना? तो जबकि ये मोहम्मदुन जो लफ्ज़ है, मोहम्मदुन, इसके आखिर पे भी तनवीन आ रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये नकिरा नहीं है, ये मारिफा है। क्यों? क्योंकि हमने किसी बंदे का नाम किसी एक खास चीज का नाम रख दिया है, इसलिए अब वो खास हो गया है, अब वो आम नहीं रहा। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक और लफ्ज से। मिसाल के तौर पे खालिदुन, खालिदुन, ठीक है। अब खालिदुन का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। कुरान में आता है हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अब ये खालिदुन जब हम वैसे ये लफ्ज इस्तेमाल, इसे बतौर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा नकिरा। जब खालिदुन को बतौर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा नकिरा, ठीक है। लेकिन हमने किसी बंदे का नाम खालिद रख दिया है और अब हम उसे बुला रहे हैं खालिदुन, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मारफा। मारिफा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल, ये बल्कि यही आप मिसाल लेने, पीछे मैंने एक और लफ्ज भी लिखा था, कासिमुन। कासिमुन का मतलब होता है तकसीम करने वाला, ठीक है। कि एक रवायत में भी आता है वह अना कासिमुन, मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो जो यहाँ पे जो कासिमुन है वो नकिरा है, ठीक है। अना कासिमुन, मैं तकसीम करने वाला हूँ। कासिमुन, कोई कोई भी बंदा भी तकसीम करने वाला हो सकता है। कोई भी चीज़ कोई बंदा तकसीम कर रहा हो, हम कहें जी कि ये कासिमुन है। लेकिन जब हम कोई एक बंदा है उसका नाम कासिम रख दें और फिर जब हम उसे बुलाएंगे तो वो एक खास नाम हो जाएगा। बेशक अगरचे उसके ऊपर तनवीन आया है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक बंदे का, स्पेसिफिक पर्सन का, पर्सनैलिटी का नाम बन गया है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन होगा और वो मारिफा होगा। आप समझ आ गई ये बात जी? मोहम्मदुन अब क्योंकि एक खास पर्सनैलिटी का नाम है, बेशक इसके आखिर पे तनवीन आए, इसे हम क्या कहेंगे कि ये मारिफा है, ये प्रॉपर नाउन है, इसम मारिफा।
اسم علم جو ہے یہ ایک رول ہے، یہ یاد آپ کو رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہ یاد رہنی چاہیے کہ اسم علم جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اس کے آخر میں بے شک تنوین ہی کیوں نہ ہے۔ اس کے شروع میں الف، اس کو معرفہ بنانے کے لیے المحمد لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی معرفہ، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جو اردو بولنے والے غلطی کرتے ہیں نا، ہر چیز کے نام ہر چیز کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا الپاکستان، تو پاکستان جو لفظ ہے وہ تو ہے ہی معرفہ، اس کے ساتھ ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسم علم کے ساتھ ال لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے۔ آخری ایک بات کر کے، سب سے آخری آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کے بعد کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اعراب کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے ہم نے پڑھی ہیں حرکات، ٹھیک ہے، اور یہ ہے اعراب۔ اعراب کیا ہوتے ہیں؟ حرکات اور اعراب میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ حرکات جو ہے نا وہ کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو۔ اردو میں ہم اردو میں اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ اکثر اردو کے پیپرز میں یہ سوال آتا ہے کہ کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے، ان کا سوال دیا ہوتا ہے کہ اس کے اعراب لگائیں، تو ہم اس کے اوپر زبر زیر پیش لگاتے ہیں۔ تو یہ اعراب جو ہے نا، یہ زبر زیر پیش کو، عربی میں زبر زیر پیش کو نہیں کہا جاتا۔ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد اللہ، محمد رسول اللہ۔ ایک اور جملہ ہے، اس پہ غور کریں، اشہد ان لا الہ الا لا اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ ورسولہ۔ اگلا جملہ ہے جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان تین جملوں میں آپ ذرا غور کریں ان الفاظ کے اوپر، محمد، محمدن، محمدن، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے محمد، لیکن کہیں پہ اس کے اوپر پیش آئی ہے، کہیں پہ اس کے اوپر زبر آ رہا ہے اور کہیں پہ زیر آ رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھنے کی تو خیر ہم آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی بہت امپارٹنٹ بات ہے کہ ہمارا پورا جو کورس ہے، یہ ہمارا بیسک کورس جتنا بھی، یہ سارا اس ایک بات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہم اس پورے کورس میں یہی ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کسی لفظ کے اوپر پیش کیوں آتی ہے، زبر کیوں آتی ہے اور زیر کیوں آتی ہے۔ تو آج اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں، بلکہ اس کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ محمدن آخر میں پیش ہے، ٹھیک ہے، محمدن آخر میں زبر ہے، محمدن آخر میں زیر ہے۔ تو جس لفظ کے آخر میں، آج آپ صرف اصطلاحات یاد کر لیں، صرف نام یاد کر لیں، باقی اس کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ جس لفظ کے آخر میں پیش آ رہا ہو اس کا ہم ایک نام رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس بھی لفظ کے آخر میں پیش آ رہا ہوگا ہم اس کا ایک نام رکھتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں مرفوع، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے۔ اب یہ نام ہے، آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے میرے سے یہ سوال نہیں پوچھنا کہ مرفوع، یہ مرفوع کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا نام کسی نے ذکی رکھ دیا ہے، تو اب لوگ میرے سے یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ ذکی کیا ہوتا ہے، ذکی کیا ہوتا ہے، وہ میرا نام ہے ذکی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح محمدن، وہ اسما جن کے آخر میں پیش آتا ہے، وہ ایک گروپ، ایک کیٹیگری ہم نے بنا کے ان کا نام رکھ دیا مرفوع، ٹھیک ہے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے مرفوع کیا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ وہ اسم جس کے آخر میں پیش آئے، جس کے آخر میں زبر آئے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منصوب، ٹھیک ہے، وہ جس کے آخر میں زبر آئے اسے منصوب، اور جس کے آخر میں زیر آئے اسے مجرور کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، ولدن یہ مرفوع ہے، القلم یہ بھی مرفوع ہے۔ اب
इससे आपको एक और बात भी पता चल रही है कि ये इस बात से कतई नज़र के किसी लफ्ज़ के आखिर पे तनवीन आ रही है या एक हरकत आ रही है, चाहे तनवीन आए चाहे एक हरकत आए, आ तो पेश रही है ना, तो इस उसे हम कहेंगे ये मरफू है। बात समझ आ रही है ना आपको? कोई ज़्यादा सर पे इसके ऊपर से तो नहीं गुजर रही? मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दोबारा वापस चलें ज़रा इन 3 जुमलों में। मोहम्मद लफ्ज़ कहीं पे उसके आखिर पे पेश आ रही है, कहीं पे उसके आखिर पे ज़बर आ रही है, और कहीं पे उसके आखिर पे ज़ेर आ रही है। ठीक है, ऐसा ही है ना? तो ये क्या हो रहा है, ये तो हम बाद में देखेंगे कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों होता है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब किसी लफ्ज़ के आखिर पे पेश आता है, ठीक है, तो उस लफ्ज़ को, उस इसम को हम कहते हैं कि ये मरफू है। उसका हमने एक नाम रख दिया है कि ये मरफू है बस। मरफू क्या है? वो इसम जिसके आखिर पे पेश आ रहा हो उसे मरफू कहा जाता है। अच्छा, आपको ना ये टर्म्स याद रखना, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती, ये इस्तिलाहात, ये नाम आपको याद नहीं रहते, तो कोई मसला नहीं है। ये याद, आपको याद कराना मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है याद रखना। ठीक है? जब किसी लफ्ज़ के आखिर पे, किसी इसम के आखिर पे पेश आ रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ये मरफू है। और जब किसी इसम के आखिर पे ज़बर आ रहा हो तो हम उसे कहते हैं ये मंसूब है। ठीक है? और जब किसी इसम के आखिर पे ज़ेर आ रहा हो तो हम कहते हैं ये मजरूर है। ठीक है? नहीं, बात समझ आई या नहीं आई? मिसाल के तौर पे वलदुन और अलकलमु, ये दोनों मरफू अस्मा हैं। क्या मतलब हुआ? कि इनके आखिर पे पेश आ रहा है। ठीक है? इसी तरह वलदन और अलकलमा, ये मंसूब अस्मा हैं। मंसूब अस्मा क्यों हैं? क्योंकि इनके आखिर पे ज़बर आ रहा है, इसलिए मंसूब है। वलदिन और अलकलमी, ये मजरूर अस्मा हैं। और मजरूर क्यों हैं? क्योंकि इनके आखिर पे जेर आ रही है। ठीक है, इसलिए ये मजरूर है। तो उम्मीद है कि ये आपको आखिरी बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं तीसरी मरतबा भी समझाने के लिए तैयार हूँ। ये भी मुझे सारे पार्टिसिपेंट्स बता दें कि समझ आ गई है। अगर किसी एक को भी समझ नहीं आई तो ये आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा, मैंने आपको बताया कि हमारा सारा कोर्स सिर्फ इसी एक बात पे बेस करता है कि कोई लफ्ज़ मरफू, मंसूब और मजरूर क्यों होता है। तो जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं वो बता दें क्या बात करना चाह रहे हैं। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ।